नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं रवि गोसाई आज के इस कार्यक्रम में और आप सभी को प्रणाम, आप सभी को नमस्कार। और साथियों, भारतीय सेना विश्व की सबसे प्रमुख और सम्मानित सेनाओं में से एक मानी जाती है। हमारी सेना के वीरों की बहादुरी और वीरता को संपूर्ण विश्व में सराहा जाता है, क्योंकि हमारे वीरों ने अपनी अद्वितीय कौशल और साहस का लोहा विश्व के हर क्षेत्र में मनवाया है। फिर चाहे बात विश्व युद्ध की हो या संयुक्त राष्ट्र संघ के शांति मिशनों की हो, ये न केवल अपनी वीरता और साहस के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि देश की सुरक्षा और अखंडता के लिए भी समर्पित है। भारतीय सेना केवल देश की रक्षा ही नहीं करती, बल्कि यह हमारे राष्ट्रीय गौरव, स्वतंत्रता और अखंडता का प्रतीक भी है। हमारे सैनिकों का साहस, अनुशासन और मातृभूमि के लिए हंसते हंसते प्राण न्यौछावर करने की भावना हम सभी देशवासियों के दिलों में सम्मान और प्रेरणा का स्रोत रहे हैं। हमारी सेना का हिस्सा बनने के लिए देश के हर हिस्से के नौजवान हमेशा से लालायित रहे हैं, लेकिन सेना में शामिल होने के विकल्पों के बारे में समुचित जानकारी के अभाव में कई युवा इसका हिस्सा बनने से वंचित रह जाते हैं। आज के इस पॉडकास्ट में साथियों, इस माध्यम से हमारी यह कोशिश रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को सेना से जुड़ने के विभिन्न विकल्पों की जानकारियों से अवगत करवा सकें। साथियों, इन्हीं सब जानकारियों पर चर्चा करने के लिए हमारे बीच मौजूद हैं भारतीय सेना से मेजर मनीष कुमार झा, जो भारतीय सेना में बहादुरी, प्रतिबद्धता और वीरता से भरे सबसे शानदार करियर के बारे में बात करेंगे। सर, बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार रवि जी। बहुत बहुत स्वागत आपका थैंक यू सो मच स्टूडियो में। मेजर झा, क्या आप बता सकते हैं कि सबसे पहले तो अपने बारे में थोड़ा सा परिचय हो जाए? जी बिल्कुल। रवि जी, मेरा नाम मेजर मनीष कुमार झा है और मैं 2014 में भारतीय सेना में कमीशन हुआ जी। वर्तमान में मैं आईबेक्स ब्रिगेड की एक यूनिट का हिस्सा हूँ, जो कि गढ़वाल सेक्टर की सीमाओं की सुरक्षा में तैनात है जी। मैंने 10 वर्ष की सेवा पूरी कर ली है और इस दौरान मैं देश के विभिन्न भागों में कार्यरत रहा हूँ। जी, बहुत सुंदर। तो मेजर मनीष, आज हम यहाँ छात्रों, स्नातकों और युवाओं को भारतीय सेना में शानदार करियर बनाने के लाभों के बारे में जानकारी देने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। और इस बारे में हम चर्चा करें, उससे पहले आप हमारे श्रोताओं को उत्तराखंड और यहाँ के लोगों का भारतीय सशस्त्र बलों में जो योगदान है उस बारे में कुछ बताएं। जी बिल्कुल। देखिए, उत्तराखंड राज्य जिसे योद्धाओं की भूमि के रूप में भी जाना जाता है, इस राज्य ने ऐतिहासिक रूप से बड़ी संख्या में सैनिकों को जन्म दिए हैं। यहाँ की गढ़वाल और कुमाऊं रेजिमेंट, जो कि भारतीय सेना के शुमार रेजिमेंटों में से एक है, जिन्होंने प्रथम विश्व युद्ध और आगे की भी कई सारे युद्धों में पार्टिसिपेट किया है। मैं ये कहूँगा कि यहाँ की वीर भूमि में एक समृद्ध मार्शल परंपरा है, जिसमें कई परिवारों ने पीढ़ियों तक सेना की सेवा की है, और जिससे बड़ी संख्या में जो वीरता पदक हैं, सम्मान पदक हैं, वो इस राज्य में आए हैं और इनको उचित ठहराते हैं जी। आपके सामने मैं कुछ उदाहरण रखना चाहूँगा, जैसे सिपाही दीवान सिंह, महावीर चक्र, राइफलमैन जसवंत सिंह रावत, महावीर चक्र, कर्नल अजय कोठियाल, कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र, विशिष्ट सेवा मेडल, कैप्टन मोहन सिंह रावत, शौर्य चक्र, जैसे अनेक उदाहरण हैं वीरों के, जो कि उत्तराखंड के लोगों द्वारा दुश्मन के सामने अपने सर्वोच्च बलिदान दिए जाने वाले उदाहरण हैं जी। आज की तारीख में भी तकरीबन 1.5 लाख से अधिक जो भूतपूर्व सैनिक हैं वो उत्तराखंड से हैं, और तकरीबन 70,000 से अधिक सेवारत कर्मी हैं, जो कि अपनी क्षमताओं के हिसाब से, विशिष्टताओं के हिसाब से विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत हैं जी। बिल्कुल। तो सर, ये बहुत ही वास्तव में बड़े सम्मान की बात है। तो आइए अब मुख्य विषय पर हम चर्चा करें। तो भारतीय सेना जो है वो दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित सैन्य ताकतों में से एक है। ऐसे में करियर जो विकल्पों की तलाश कर रहे हमारे युवाओं के लिए भारतीय सेना से जुड़ना एक करियर विकल्प के तौर पर किस तरह से खास है? जी, यह एक अच्छा प्रश्न है रवि जी। मैं तो ये कहूँगा कि भारतीय सेना सिर्फ एक करियर ही नहीं है, यह एक आह्वान है। भारतीय सेना से जुड़ने से युवाओं को देश की सुरक्षा और विकास में सीधा योगदान देने का मौका मिलता ही है, लेकिन इसके साथ ही युवाओं में कुछ क्वालिटीज़ डेवलप हो जाती हैं
जैसे कि अनुशासन, नेतृत्व, टीम वर्क, देशभक्ति। ये जो क्वालिटीज़ डेवलप होती हैं, ये ना ही उनके पेशेवर जीवन में बल्कि उनका चरित्र निर्माण, उनके समग्र व्यक्तित्व के विकास में मदद करती हैं। जी। और जहाँ तक करियर के अवसरों की बात है, तो भारतीय सेना में युद्ध से लेकर इंजीनियरिंग तक, आईटी से लेकर विमानन तक, और मैं कहूँ लॉजिस्टिक्स से लेकर चिकित्सा सेवाओं तक विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने के अवसर प्रदान करती है। और जिससे ये होता है कि विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करके लोग अपनी सेवा प्रदान कर सकते हैं। जी, बहुत खूब। यह सचमुच हम सभी के लिए बहुत ही प्रेरणादायक बातें हैं। सेना जैसे चुनौतीपूर्ण करियर के चुनाव करने में कई युवाओं को इस बात की चिंता सी हो जाती है कि ऐसे चुनौतीपूर्ण करियर में शामिल होने के लिए कई शारीरिक और मानसिक चुनौतियां होंगी। ऐसे में आप इस कार्यक्रम के माध्यम से हम सभी को अवगत कराएं कि भारतीय सेना का हिस्सा बनने के लिए किन चुनौतियों का मुख्य रूप से सामना करना पड़ता है। जी बिल्कुल। देखिए, भारतीय सेना में करियर बनाने के लिए शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से स्वस्थ होने की आवश्यकता है। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से ये श्रोताओं को बताना चाहूँगा कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जो सबसे मजबूत है या जो सबसे फिट है वहीं सेना में शामिल हो सकता है। देखिए, सेना में हर वह युवा शामिल हो सकता है जिसके अंदर देशभक्ति का जुनून हो, सेना के प्रति प्रतिबद्धता हो और चुनौतियों का सामना करने का हौसला हो। जी। भारतीय सेना में एक सुनिश्चित चयन प्रक्रिया होती है जिसके अंतर्गत लिखित परीक्षा, शारीरिक परीक्षण, चिकित्सा परीक्षा और इंटरव्यू लिए जाते हैं। और सेना में जुड़ने के बाद जितनी महत्व शारीरिक शक्ति की होती है, उतनी ही उससे कहीं ज़्यादा महत्व मानसिक दृढ़ता की होती है, क्योंकि युवाओं को सैनिक के रूप में दिए जाने वाला जो परीक्षण होता है वो किसी भी परिस्थिति को झेलने के हिसाब से तैयार किया गया है, चाहे वो शांति काल का समय हो या फिर युद्ध का। यहाँ ईमानदारी, दूसरों के प्रति सम्मान और सेवा के जैसे महत्व मूल्यों को सिखाया जाता है। और सबसे अच्छी बात सेना की यह है कि इसमें आप चाहे वो अधिकारी हो या सैनिक, कभी भी खुद को अकेला महसूस नहीं करता। उसको सहयोग करने के लिए हमेशा उसके साथी सहयोगी हमेशा खड़े होते हैं। जी। यह एक महत्वपूर्ण बिंदु है। और जैसा कि आपने बताया कि सेना से जुड़ना केवल शारीरिक दृढ़ता के बारे में ही नहीं बल्कि हमारी आंतरिक शक्ति और मूल्यों के बारे में भी है। आपसे बातें करते मुझे यकीन हो गया कि हमारे श्रोता भी भारतीय सेना में शामिल होने की प्रक्रिया के बारे में जानने को उत्सुक हैं। क्या आप हमें उन मुख्य एंट्रियों या तरीकों के बारे में बता सकते हैं जिनसे कोई युवा भारतीय सेना से जुड़ने हेतु किसी पद के लिए आवेदन कर सकता है? निश्चित रूप से रवि जी, भारतीय सेना में जुड़ने के कई सारे विकल्प हैं जो कि आपकी शिक्षा और करियर आकांक्षाओं के ऊपर निर्भर करते हैं। इसमें से कुछ विकल्पों के बारे में मैं श्रोताओं को बताना चाहूँगा। जैसे सबसे पहले अधिकारी के रूप में जुड़ने के लिए पुरुष एवं महिलाएं दोनों जुड़ सकती हैं। जिन लोगों ने अपनी उच्च माध्यमिक शिक्षा पूरी कर ली है या अभी अध्ययनरत हैं, वो नेशनल डिफेंस एकेडमी, राष्ट्रीय रक्षा अकेडमी के लिए आवेदन कर सकते हैं। राष्ट्रीय रक्षा अकेडमी एक प्रतिष्ठित संस्थान है जहां कैडेट्स को सैन्य एवं शैक्षणिक दोनों प्रशिक्षण दिए जाते हैं। अगला स्नातकों ग्रेजुएट्स के लिए, जिन्होंने ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी कर ली है, उनके लिए संयुक्त राष्ट्र सेवा परीक्षा, जिसे कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जामिनेशन भी कहते हैं, उसके लिए आवेदन कर सकते हैं। जिसमें यह परीक्षा उनको भारतीय सैन्य अकादमी, जिसे इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून, या फिर ऑफिसर प्रशिक्षण अकादमी, जिसे ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकादमी चेन्नई कहते हैं, उनकी तरफ लेके जाते हैं। और ये एंट्री उनके लिए है जिन्होंने स्नातक की पढ़ाई पूरी कर ली है। अगला तकनीकी स्नातकों के लिए, जिन्होंने अपनी ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग से कंप्लीट करी है। तकनीकी स्नातकों के लिए सेना में तकनीकी भूमिकाओं के लिए कई अवसर हैं, जहां इंजीनियरिंग या मेडिकल पृष्ठभूमि वाले युवा टेक्निकल एंट्री स्कीम, टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स या फिर शॉर्ट सर्विस कमीशन जैसे कुछ विशेष एंट्रियों के माध्यम से सेना में सेवा दे सकते हैं। इसके अलावा नेशनल कैडेट कोर एनसीसी में पुरुष और महिलाएं दोनों सेना में आ सकती हैं। राष्ट्रीय कैडेट कोर के सभी सी प्रमाण पत्र धारक भारतीय सेना में शामिल हो सकते हैं। इसके लिए उन्हें एक इंटरव्यू फेस करना पड़ता है, जिसे हम एसएसबी इंटरव्यू, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के नाम से जानते हैं। सशस्त्र बल मेडिकल कॉलेज, आर्म फोर्सेस मेडिकल कॉलेज भारतीय सेना में मेडिकल ऑफिसर्स के रूप में शामिल होने के लिए हमें प्रशिक्षण देता है।
जो भारतीय सेना को डॉक्टरों को आगे प्रशिक्षित करता है। आर्म फोर्सेस मेडिकल कॉलेज स्कीम के तहत उम्मीदवारों को मेडिकल शिक्षा दी जाती है और भारतीय सेना के चिकित्सा विभाग में कमीशन मिलता है इससे। इन सब के अलावा रवि जी कुछ और भी एंट्रियां हैं, जैसे जिसके में जूनियर कमीशन ऑफिसर्स और अदर रैंक्स सेना में शामिल हो सकते हैं। जूनियर कमीशन ऑफिसर्स के रूप में शामिल होने के लिए मुख्य रूप से 2 एंट्री हैं, जिसमें से पहला कैटरिंग जेसीओ जो कि आर्मी सर्विसेज कोर के अंतर्गत आता है, और दूसरा जेसीओ धार्मिक शिक्षक जिसे हम रिलीजियस टीचर जेसीओ भी कहते हैं। इनके अलावा रवि जी जवानों के रूप में देश भर में नियमित रूप से रैली और भर्तियां लगाई जाती हैं जवानों को सेना में शामिल करने के लिए, और इस चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा, शारीरिक परीक्षण एवं चिकित्सा परीक्षा शामिल होता है। इसके बाद रंगरूटों को उनकी तकनीकी ज्ञान, कौशल और प्रतिभा के हिसाब से विभिन्न ट्रेडों और सेवा की तकनीकी शाखाओं में बांट दिया जाता है। इसके अतिरिक्त सेना में समय समय पर जवानों को उनके कौशल और विकास को देखते हुए उनके पदोन्नति के भी अवसर प्रदान कराए जाते हैं। कुछ एंट्रियां जिनके माध्यम से युवा सेना में शामिल हो सकते हैं वो कुछ ऐसे हैं, जैसे अग्निवीर जनरल ड्यूटी, अग्निवीर तकनीकी, अग्निवीर कार्यालय सहायक SKT, अग्निवीर ट्रेड्समैन, सोल्टेक नर्सिंग असिस्टेंट, हवलदार शिक्षा अनुदेशक, सॉफ्टवेयर ऑटोकाटो इंजीनियरिंग, सिपाही फार्मा, जैसे कुछ एंट्री हैं जिसके हिसाब से लोग सेना में सेवा दे सकते हैं। जी मेजर मनीष, यह जानकर अच्छा लगा कि शिक्षा और कौशल के आधार पर सेना से जुड़ने के कई विकल्प मौजूद हैं। अब हमें सेना में जीवन शैली के बारे में कुछ बताएं कि आप युवाओं को सेवानिवृत्ति के बाद के जीवन के लिए कैसे तैयार करते हैं? जी बिल्कुल रवि जी, एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है। सेना लोगों को सिर्फ सैनिक बनने के लिए प्रशिक्षित नहीं करता है, बल्कि यह लोगों को समाज में लीडर बनाने के लिए तैयार करता है। इसके साथ ही सेना सभी जवानों को उनके कार्यकाल के दौरान उनकी अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाने, तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने एवं सेवानिवृत्ति के बाद की योजनाओं के बारे में भी विशेष अवसर प्रदान करती है, जिससे सुनिश्चित होता है कि सेना सेवानिवृत्ति के बाद भी समाज से जुड़े रहें एवं उनका विकास होता रहे। सेना में जो आपसी बंधन बनते हैं वो बड़े ही अटूट होते हैं। कठिन और विकट परिस्थितियों में जब एक साथ सेवा दे रहे होते हैं तो जो आपसी जो बंधन होते हैं वो बड़े लंबे समय तक चलते हैं। तो इस हिसाब से जब एक सैनिक सेवानिवृत्ति के बाद वापस जाता है तो मैं ये कहूँगा कि वो एक दिग्गजों की टोली में शामिल हो जाता है, जहाँ लोग अपनी प्रशिक्षण के हिसाब से एक समुदाय में सहयोग दे रहे होते हैं। अधिकारी, सैनिक एवं उनके परिवार वालों को विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं हैं जिसके हिसाब से सेना सहयोग करती है, जैसे स्वास्थ्य सेवाएं, कैंटीन सुविधाएं के माध्यम से उनका ख्याल रखा जाता है और सेना के लोगों की समृद्ध एवं सकुशल जीवन को सुनिश्चित किया जाता है। जी, बहुत बहुत। तो यह एक सेना से जुड़ने का सबसे अच्छा पहलू है। जैसा कि हम सभी को पता है कि भारतीय सेना सिर्फ एक करियर नहीं बल्कि जीवन बदलने वाला अनुभव भी है, और जैसा कि आपने कहा कि यह व्यक्तिगत विकास से लेकर सामाजिक योगदान तक हर मायने में राष्ट्र निर्माण के बारे में है। आज के पॉडकास्ट को समाप्त करने से पहले क्या आप भारत के उन युवाओं को कोई संदेश देना चाहेंगे जो भारतीय सेना में करियर बनाने का विचार कर रहे हैं? जी बिल्कुल रवि जी, हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे सभी युवा श्रोताओं से मैं कहना चाहूँगा कि भारतीय सेना आपको अपने देश की सेवा, खुद को विकसित देश की सेवा करने के मौका देने के साथ साथ आपको खुद को विकसित करने का मौका एवं जीवन की चुनौतियों का सामना करने का एक बेहतरीन अवसर प्रदान करती है। यह चुनौतीपूर्ण तो है लेकिन अविश्वसनीय रूप से आपके जीवन को बदलने वाला पथ है। यदि आप में जुनून, अनुशासन और प्रतिबद्धता है तो मैं आपको भारतीय सेना में जुड़ने के लिए प्रोत्साहित करता हूँ। भारतीय सेना को ऐसे युवा दिमागों की ज़रूरत है जो आगे आकर नेतृत्व करें, प्रेरित करें और ईमानदारी से देश की सेवा करें। लेकिन इससे जुड़ने से पहले मैं आपको यह भी बताना चाहूँगा कि यह पथ आसान नहीं है, लेकिन सबसे शानदार और गौरवशाली ज़रूर है। गर्व के साथ सेवा करें, इससे न ही केवल आप राष्ट्र का निर्माण करेंगे
बल्कि स्वयं का भी चौतरफा विकास करेंगे। जी बहुत ही बढ़िया जो भी बात आपने यहाँ पर कही है। तो हमारे साथ उपस्थित रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, और आभार है आपका। कार्यक्रम से आपका जुड़ना ही हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है, क्योंकि ये तो वीरों की धरती है और इतने सारे लोग हमारे खासतौर पर युवा वर्ग इस कार्यक्रम को सुन रहा है। जी। और मुझे यकीन है कि हमारे सभी श्रोता आज के हमारे कार्यक्रम से जुड़ने के बाद भारतीय सेना को एक करियर विकल्प के रूप में मानने और राष्ट्र निर्माण के नेक काम में योगदान देने के लिए प्रेरित हुए होंगे। तो मेजर मनीष कुमार झा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है हमारे यहाँ पर स्टूडियो में आने के लिए और इतनी सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ सब लोगों तक पहुँचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सभी श्रोताओं को हम ये कहना चाहेंगे कि यदि आप भारतीय सेना में करियर बनाने पर विचार कर रहे हैं या भर्ती प्रक्रिया के बारे में अधिक जानना चाहते हैं, तो आप भारतीय सेना की आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं या निकटतम जो भर्ती कार्यालय हैं वहाँ पर संपर्क कर सकते हैं। और यह याद रखें कि यह जीवन भर की सेवा, सौहार्द और विकास की यात्रा की शुरुआत हो सकती है। तो इतना शानदार आज का ये कार्यक्रम रहा और भारतीय सेना जो है जो जोश और वीरता और अदम्य साहस का एक परिचायक है, तो इसमें भी शानदार करियर है साथियों। तो हम सब भी आपको सभी युवा साथियों को और बाकी जो उनके सब जो समाज के जितने भी लोग हैं सबको ये कहना चाहेंगे कि सेना से जुड़ना जो है सबका एक सौभाग्य रहा है। तो आज का ये कार्यक्रम सर यहीं पर समापन करेंगे। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। थैंक यू रवि जी। धन्यवाद।